आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक आइटम बिक रहे हैं। अगर उसमें नाजायज चीज ना मिली हो तो हम जायज मेकअप को मना नहीं करते, लेकिन एक बात कहता हूं, जितना आदमी आज ब्यूटी पे खर्च कर रहा है उतना इंसान आज खाने पे खर्च नहीं कर रहा है। बल्कि करोड़ोंपति होने के बाद आदमी आज डाइट कर रहा है। मैं स्लिम नजर आऊं, खूबसूरत नजर आऊं, जवान, देखो खाने मौजूद है फिर भी ककड़ी खा रहा है, खाने मौजूद है फिर भी सलाद खा रहा है, क्यों? खूबसूरत नजर आऊं, है ना? अच्छी बात है। और हमें खूबसूरत होने का ज्यादा हक है, क्योंकि हमारे कायद से ज्यादा खूबसूरत किसका कायद है? जिसका कायद सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसके मुक्तदियों को भी खूबसूरत होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे यहाँ विलायत की निशानियों में एक निशानी ये भी है, जिसे देखो खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली होता है। और खूबसूरती तो हमारा हक है, खूबसूरती तो हमारा ही हक है, क्योंकि हमारे कायद जैसा खूबसूरत कौन होगा? अरे किसी का महबूब मिस्र वालों का महबूब है, किसी का महबूब शाम वालों का महबूब है, किसी का महबूब जंगल वालों का महबूब है। हमारा महबूब तन्हा वो है जो जमीन वालों का भी महबूब है, आसमान वालों का भी महबूब है, और मखलूक का भी महबूब है, खालिक का भी महबूब है। और मेरे इमाम तो यूं कहते हैं, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले लम्या। और एक बात कह दूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी खूबसूरत थे, मगर अकेले वो खूबसूरत थे। यूसुफ ने किसी दूसरे को खूबसूरत नहीं बनाया, लेकिन मेरे आका वो खूबसूरत है कि जिस पर हाथ लग गया उसको भी चमका दिया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर आज चांद और सूरज चमक रहे हैं तो वो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के नूर की खैरात है, वरना कब से नूर छिन गया होता। हम तो इश्क के बंदे यूं कहते हैं, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। खूबसूरती आपका हक है, बिल्कुल खूबसूरत बनो, लेकिन और मैं तो कहता हूं जिसका दिल उस हुस्न वाले से जुड़ जाता है, चमड़ी कैसी हो खुदा ऐसी खूबसूरत नसीब फरमा देता है कि बिलाल पर हिलाल भी रश्क करता है? सिर्फ दिल जुड़ने की बात है, वहां से हुस्न भी बढ़ता है, नूर भी मेरे इमाम कहते जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। मैंने कहा ना, इंदौर वालों को अच्छा शेर कहने का बड़ा फख्र है, तो जैसे अच्छा कह सकते हो वैसे अच्छा सुन भी सकते हो। शेर समझने के लिए इल्म चाहिए, लेकिन नाते नबी समझने के लिए इश्क की जरूरत होती है। और कह कौन रहा है जिसे दुनिया अहमद रजा कहती। कुछ लोग हमें कहते हैं तुम लोग तासुबी लोग हो, सिर्फ अहमद रजा की बात क्यों करते हो? मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बात की हो तो हमें बता दो, हम उसकी भी बात करेंगे। किसी ने कही हो तो बताओ ना, क्या कहते हैं? जो गदा, गदा कहते हैं गुलाम को। अब अपने अंदाज में कह रहा हूं, वरना इमाम की बात फिर इमाम की। कहां इमाम कहां एक तालिब इल्म। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। तोड़ा कहते हैं थैले को, यानी हुजूर के दरबार ऐसा है कि लोग थैले भर भर के नूर ले जा रहे हैं। झोली की तो बात ही नहीं है, इसी को अहमद रजा कहते हैं। लोग झोली भरने की बात कहते हैं, झोली छोटी होती है। मेरे इमाम कहते हैं जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, थैले भर भर के ले जा रहे हैं नूर के। और वो भी प्लास्टिक का थैला नहीं है, कपड़े का थैला नहीं है, थैला भी है तो नूर का है। नूर के थैले में नूर भर भर के ले जा रहे हैं। जो गदा देखो
लिए जाता है तोड़ा नूर का। मैं इस पर कभी नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन इतना जरूर है कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हम भी तो देखें कि हुजूर के नाम पर मुर्दे भी बोलते हैं, तो ये जिंदे कब बोलते हैं? सुन्नियों को सुन रहने की आदत पड़ गई है, जब तक बोलो नहीं तब तक बोलते नहीं। अरे इश्क तो वो है, जिक्र महबूब आया और पूरी जिंदा महफिल जिंदा हो गए। क्या कह, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। तोड़ा कहते हैं थैले को, नूर का थैला भर भर के, जो गदा जो गुलाम है सब भर भर के ले जा रहे नूर के थैले के। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का? ये दूसरा तोड़ा टुकड़े को कहते हैं। अरे ये सरकार पूरी नूर की है, इसमें कोई टुकड़े वुकड़े नहीं होता, वहां कोई टुकड़ा नहीं है, नूर की सरकार है। क्या इसमें तोड़ा नूर का? अल्लाह अकबर। तो हुजूर की बारगाह से तो नूर ही बट रहा है। और एक बात कहूं, सब लोग हुस्न पर नाज करते हैं, सब लोग हुस्न पर नाज करते हैं। हुस्न जिस पे नाज करता है वो हमारा कायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग हसीन और हुस्न की कसम खाते हैं, तन्हा मेरा महबूब है। हुस्न जिसकी कसम खाता है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। लम याती नजीरों का फी नजरिन मिसले तो न शुद्ध, पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाले मा जुल्फ अब्र अजल तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार। खूबसूरत होने का हक गुलामान रसूल तुम्हें हासिल है। और ऐसे खूबसूरत हो जमीन पे भी चमकोगे, जनाजों में भी चमकोगे, कब्र में भी चमकोगे, और महशर में भी चमक ही के जरिए से पहचाने जाओ। लेकिन शर्त है कोई उनका गुलाम बने, शर्त है कोई उनका गुलाम बने। अल्लाह अकबर। तो अर्ज क्या कर रहा था, इब्ने मसऊद फरमाते हैं, भूलना नहीं मेरी बात को, इब्ने मसऊद फरमाते हैं जिसने नशा किया और तौबा के बगैर मर गया, या उसका मुंह कयामत के दिन सूअर का होगा या बंदर का होगा। ब्यूटी के पीछे दर दर भटकने वालों, अगर चेहरे पर फुंसी निकल आ जाए, ना शादी में जाते हो, ना स्कूल जाते हो, ना कॉलेज जाते हो, ना महफिलों में जाते हो, जब कयामत के दिन मुंह सूअर की तरह होगा, जरा गौर तो करें, खिंजीर की तरह, सूअर की तरह, बंदर की तरह, क्या बनेगा? ये चंद दिन की बेवफा दुनिया में नशे में डूबने वालों, कयामत का ख्याल करो, कयामत का ख्याल। मैले कपड़े लेके वलीमे में नहीं जाते, सूवर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? लरस जाओ। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? मुस्तफा जान रहमत का शागिर्द कह रहा है, इब्ने मसूद कह रहे हैं। अरे रूए जमीन पर अंबिया के बाद सबसे मोतबर हस्तियां अगर आई है तो उन्हें असहाबे मुस्तफा कहते हैं, उन्हें सहाबे किराम कहते हैं। इब्ने मसूद मुअल्लिमुल उम्मा कह रहे हैं कि सूवर और बंदर की शक्ल, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें खौफ नहीं होता? मेरे भाइयों बताओ, अगर कोई कह दे कि फुला गिज़ा खाओगे तो मुंह पर काले धब्बे पड़ जाएंगे, तो बोलो वो गिज़ा खाना बंद करते हो कि नहीं करते? शुगर होने के बाद मिठाई खाओगे तो किडनियां फेल हो जाएगी, बोलो मिठाई बंद करते कि नहीं करते? मेरे भाइयों बताओ तो सही, अल्लाह के बंदों बताओ तो सही, जब ये नशा करने से मुंह क़यामत में सूअर और बंदर की तरह होगा, क्यों तौबा नहीं करते? क्यों नहीं बदलते? और इसी पे बस नहीं, फिर उसी हदीस को मैं आपके सामने कंटिन्यू कर रहा हूं। उसकी कब्र से मुर्दार की तरह बदबू आएगी, और जब शराबी क़यामत के दिन आएगा, थोड़ा दिल के कान से सुनना, हदीस पढ़ रहा हूं सरकार की, लिख कर लाया हूं, तवज्जो से सुनना। फिर कह रहा हूं, कोई खिताब नहीं, किसी के दिल का दर्द है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शराबी की आंखों से नशा करने वाले जब कयामत में आएंगे, एक तो मुंह सूअर और बंदर की तरह है, ये कोई कम न था,
यही सजा कोई कम न थी। उसकी आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, उसके पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे। कोई डराने की बात नहीं, मैं आपके सामने हवाले के साथ बात। और हुजूर की तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब करने वाला जहन्नमी है। हमें भी मरना है, आपको सुधारने के लिए हम तो नहीं बिगड़ सकते ना कि माज़अल्लाह हुजूर पे झूठ मंसूब करे। अल्लाह उस दिन से पहले ईमान पर मदीने मुनव्वरा में खात्मा नसीब करे जब हम आपको संवारने के लिए झूठ बोलने लगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह वो दिन कभी ना लाए, मगर ये अपने नबी का फरमान। जिसके दुश्मन भी जिसकी सच्चाई की गवाही देते हैं, मैं उन बाप से भी कहता हूं, ए बापो, ए माओ, अपने बच्चों की खबर लो, उन्हें गलत सोहबतों से बचाओ, उन्हें गलत आदतों से बचाओ, उन्हें गलत लोगों के साथ में बैठने से बचाओ।